ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 13वें अध्याय का 22, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22। सबसे पहले तो श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। फोन अनम्यूट है। शांति। हाँ जी। पाँच तो इतना याद नहीं, लेकिन याद है, बोलती हूँ। हम्म। बाबा ने बोला जो अ, जो आदमी के काम के लिए हम फर्क लड्डू है। बाबा ने बोला है जो आलू से मीठा और चिकन निकल पड़ा है, ब्लूटूथ के बीच में ये तीन चीजें को दिखाते माना उसका अर्थ है है। तो और दृष्ट मन सामने से सबको देखता है, सामने से सबको देखता है। तो जो जो आंख है, जो ब्रह्मा ब्रह्मा मान कृष्ण जो उसके द्वारा लाइट लाइट देता है, और राम वाली आत्मा उसके द्वारा लाइट देता है, राम देता है। और फिर इस प्रकार से अनुमति जाता भी है, माने जैसे बाबा बोला है कि में इसलिए कार्यों की अनुमति देता रहता है। जैसे ब्राह्मण में डायरेक्टर क्या करता है, सामने नहीं आता है। और सारा डायरेक्शन देता रहता है, उसके डायरेक्शन से सब कार्य करते रहते हैं। फिर मन डायरेक्टर है कि जो वो देता ही सब अनुसारी से रहते हैं, रहते हैं। और ज्ञान लोगों से वो विष्णु रूप से मैंने सबका पालन करता है। इसमें ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ, उपदेशान मनता भक्ता भक्ता मस्तरा परमात्मा इति चारित्रो देहोऽस्मिन् संसारा। ठीक है, अगला फोन अनम्यूट है। आगे हाँ जी, बताइए माता जी क्या बोल रहे। आगे हरिपुर के माता जी। मारना ऐसी हाँ, नेटवर्क आपका कट हो रहा है ज्यादा। नहीं तो नहीं दे रहा। हेलो। हाँ बताइए माता जी। हाँ दीदी, मैं ये बता रही हूँ, इस लोग के अनुसार ना एक बात है, हम थोड़ी समझ मिलते हैं कि दाई दौड़ी मन से दाई जेल की ताने सुन की जाए। मान माने मतलब आत्मा रखी है, और मन को गाय है। और वो जहाँ जिस तरफ खींचता है उस तरफ मनुष्य सारे उस तरफ खींचते जाते हैं। ऐसे इसके अनुसार ऐसी बात है, मुझे क्या इसके हाँ ठीक है माता जी, आधी बात सुनाई दी, वैसे लास्ट का वाक्य मनुष्य उस तरफ खींचते जाते हैं इतना सुनाई दिया। हाँ, मैंने ऐसे बोलते उड़ीसा में कि दाई दौड़ी मारी तो गाड़ी जैन की टाणन तेरी भी जाई। माने हम्म इसका अर्थ ये भगवान भगवान के हाथ में रखती है, वह मनुष्य सब गाय की तरह गाय है, और वो जैसे हम्म। जिस तरफ खींचता है अब हाँ हाँ ठीक ऐसे है माता बात जी, हाँ जैसे अभी तरफ समझ में जाता आया। वो जो कठपुतली का उदाहरण है। बाबा ने दिया ना, उसी के संबंधित आप ऐसे बोल रहे कि उड़ीसा में ऐसे कहते। हम्म।
ठीक है माता जी, ठीक है माता जी। ओम। आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए। आगे अगला फोन अनम्यूट है, बताइए माता जी पॉइंट। 1296। ओम शांति दीदी। हम्म। बाबा कहिए। 2389 का है दीदी VCD। अभी संगम युग चल रहा है, चारों युगों की शूटिंग का टाइम चल रहा है। वो डायरेक्ट पार्ट बजाता है या पर्दे के पीछे पार्ट बजाता है? पर्दे के पीछे पार्ट बजाता है। कहते हैं ना, सबको नाच नचाने वाला, नजर नहीं आने वाला वो कौन है। और कहते भी है कि पत्ता पत्ता भी हिल नहीं सकता सत्ता तेरे के बिना। तो एक भी पत्ता नहीं हिलेगा, तो ऐसी रूहानी मिलिट्री बन जाएगी, कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसी मिलिट्री का शासन लगेगा कि कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा, बिगर हिले के नहीं सकता। तो श्लोक पढ़ूं दीदी? हाँ जी। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा इति च अपि उक्त देहे अश्विनी पुरुषः परः। अर्थ पढ़ूं दीदी? पढ़िए। इस अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदा शिव ज्योति भ्रुकुटी मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है माता जी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आगे बताइए। ओम शांति। हाँ जी। 13514 प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न अभी पूछा नहीं माता जी, जो श्लोक संबंधित पॉइंट अगर आपने नोट किए हैं तो बताइए, आपको क्या समझ में आया, या कोई भी पॉइंट बता सकते हैं आप। कोई भी पॉइंट बता सकते हैं। 10 का 42 श्लोक संबंधित मैं बताइए। श्लोक अथवा हो अर्जुन, मुझे इतने अதாவது बहुत विस्तार को रूप में मैं है भी मैं हूँ, लेकिन संपूर्ण जगत को अंश मात्र से टिका कर जाए। अதாவது शंकर एक व्यापी शंकर से हमारा बुद्धि टिकाना चाहिए। इसका श्लोक अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातने दव अर्जुन विष्टप्य अहम इदम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। दूसरा श्लोक, सेकंड श्लोक 10वां अध्याय का दूसरा श्लोक। इसमें प्रकृष्ट जन्म के देवगण, அதாவது प्रकृष्ट जन्म में வந்து देवगण महर्षियों से जाना है, क्योंकि देवताओं के और महर्षियों के सब प्रकार से आदि, महर्षियों देवता को सब प्रकार के मैं आदि हूँ ऐसा बता दिया। इसका दूसरा श्लोक है नामे विदुह सृगणाम प्रभव न महर्ष्य अहम इदम की देवाना महर्ष्यं सर्वशः। 10 का 11 श्लोक 11 श्लोक। इससे जैसा में अनुगम करता दया करने के लिए ही मैं आत्मस्टार भाव से स्थित चमकते हुए अज्ञानता से, अर्थात आत्मस्टार से भाव से स्थित होने का समय अज्ञान से अंधकार को नष्ट कर देता हूँ, अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता हूँ। इसका श्लोक तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अजानम तमः नशायामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन पास्वतः आस्वदा। ठीक है माता जी। ठीक है बहन। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है और प्रश्न ये है, यहाँ 13वें अध्याय में प्रकृति और पुरुष इस टॉपिक संबंधित हम समझ रहे थे। अभी यहाँ पर इस श्लोक में
22वें श्लोक में कुछ अलग बात बताई हुई है, तो इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? हाँ, 4783 बालेश्वर। पहली हाँ बात जी। तो मैं 15 दिन से एब्सेंट हूँ क्लास से, पहले क्षमा चाहता हूँ। तो प्रकृति पुरुष के बारे में जो बताया गया, इसे तो मैं खुद थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन ये पॉइंट तो मैंने क्लास नहीं कर पाया, इसलिए तो बता नहीं पाऊंगा ना यथार्थ रूप से। इसीलिए मैं सिर्फ ये शुल्क का रेफरेंस शुल्क और थोड़ा सा जो समझा उसी के आधार पर ठीक बताता है। हूँ। तो शुल्क है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर परमात्मा तो इति च उक्त देहसी पुरुषों पर। अर्थात जो कलयुग अंत में अर्जुन का जो माने प्रजापिता ब्रह्मा का जो तामसिक देह है, उस देह का जो आधार लेते हैं सुप्रीम सोल, तो वही दिव्य परम पुरुष है। तो वो तो सर्वद्रष्टा है, फिर मुकर्र में समीप दृष्टा बनता है और श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत भी देता है। और ज्ञान युग का जो यज्ञवस्व है, उनका भी भरण पोषण करने वाला वही है। तो कर्ता बनता है, लेकिन अभी तो वो तो है ही अकर्ता। और भोग और वासना लेने वाला भोक्ता, जो मूल रूप में अभोक्ता है। तो इसी श्लोक में परमपिता शिव का जो विशेष मौलिक गुण धर्म है, वो गुण धर्म संकर में टेम्पररी रूप में रूपायन होता है, सृष्टि जो परिवर्तन करने के लिए, क्योंकि ये सृष्टि प्रकृति पुरुष का अनादि खेल है। तो परमपिता शिव श्रेष्ठ शासन करता है, तो वो हमेशा पर्दे के पीछे रहते, जिसको बताया था मयाध्यक्षण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नामने कौनते जगत विपरिवर्तित। ये सृष्टि नाटक को विपरीत दिशा में लेने के लिए उनकी अध्यक्षता में ये प्रकृति माने परिवर्तन होता है, जिसको बताया अजोपिसन अव्यात्मा भूतानाम स्वरूपिसन प्रकृति में स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। अर्थात मैं प्रकृति का स्वामी हूँ, तो इसको इसीलिए मेरा अंडर कंट्रोल में है प्रकृति है। इसीलिए बताया था अभिभक्त च भुक्तेषु विभक्तम इव च स्थितम, माने सभी प्राणियों में याद की शक्ति के रूप में विभक्त हुआ रहता है। प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, प्रवृत्ति मार्गीय अर्धनारीश्वरी रूप में अर्ध नारीश्वर रूप में दिखाया गया है उनको, विनाशकर्ता रूप में शंकर के रूप में दिखाया गया, और उत्पत्ति ब्रह्मा के रूप में दिखाया गया। इसीलिए ये बताया था मैं उसमें नहीं हूँ, न च मस्तानी भूतानी पश्चिम युग में स्वरम भूत भून च भूतस्तु ममात्मा भूत भावन। 13-16 में भी बताया था अभिभक्तं च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूत भूत च तत्ज्ञेयम ग्रसीषु प्रभो विष्णु च। और 13-14 में बताया था सर्वेन्द्रिय गुणाभास सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असंक्तं सर्वभूते भुचेव निर्गुणं गुणभुक्तुं च। 15-13 में बताया गामा विश्व च भूतानि पश्याम गामा विश्व च भूतानि धारयम अहम ओजसा पुष्मामि औषध सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। और 15-17 में तो ये बताया था उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मा इति उदाहृत यो लोकत्र आविश्य विभर्त्य अव्यय ईश्वर। तो सवाल क्या था आपका? प्रकृति, यहाँ श्लोकों में प्रकृति और पुरुष इस टॉपिक पर बातें बताई जा रही थी। तो ऐसे बताते समय यहाँ पर इस श्लोक में थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके बताया हुआ है कि इस देह में माना अर्जुन के देह को जो प्रकृति बताया हुआ है अपरा प्रकृति, तो उसमें परमपिता शिव क्या कार्य करते हैं ये बताया हुआ है। हाँ, तो इसे परमपिता शिव जो है 3 कर्तव्य तो करता है, उसके जरिए तो बताया था ना। एक श्लोक था एतुदुनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलय स्थान या निधान इसे करके था, 7 अध्याय का श्लोक था। तो मतलब ये जो मुकर्रर तन है, जिसको हम कहते हैं परम ब्रह्म रूपी माता है, उसमें परमपिता शिव क्या करता है, उसी एक मुकर्रर तन में सारा कार्य करता है। वही ब्रह्मा विष्णु शंकर बनने वाला एक ही मूर्ति है, नहीं तो भगवान सर्वव्यापी हो जाएगा। तो इसके आधार पर है, लेकिन मैं तो इस श्लोक को सुना नहीं। के सोच के फिर अगली बार बताइए। ठीक है जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है इसी प्रश्न के लिए, बताइए। हाँ दीदी, हम संति 8083। हाँ जी। ये जो 2 हेडिंग दिया है 13 हम्म, अध्याय का, 13 अध्याय के तो इसे नाम रखा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मतलब अर्जुन को क्षेत्र बताया, और क्षेत्रज्ञ अर्जुन का जो जानकारी वाला है वो शिव बाबा का बात है। तो ये दोनों का ऊपर जो ये पहला हेडिंग दिया है क्षेत्र ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय। हेलो। हाँ जी बताइए आप। हाँ, ये ज्ञान सहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विषय मतलब वही अर्जुन और शिव का
मतलब विषय में जानकारी दिया है। तो क्षेत्र जो बताया, जो अर्जुन का रथ है, वो रथ का अभी कैसे मतलब चरित्र है, और आगे भविष्य में जो संपन्न पुरुषार्थ बन जाएगा जब वो लिंगाकार रूप को धारण करता है और पूरा दुनिया का पालन करता विष्णु स्वरूप बनता है, उस टाइम में उसका कैसे चरित्र होगा, ये सब बातें 7, 8, 9, 10, 11 ये श्लोक में दे रखा है। और पहले पहले जो दिया है वो जिस प्रकार का है, जिस विकारी वाला है, जिस क्षेत्र का है, जिस प्रभाव वाला है, वो सब का मतलब 3, 4 में ये सब बात बताया है। और शास्त्र में जैसे उसका गुण ये बताया है। उसके बाद जो क्षेत्रज्ञ जो उसको बनाने वाला है, जो उसका जानकारी रखने वाला है, वो शिव भी अपना बारे में ये बताया। लेकिन ये जो टॉपिक चेंज हुआ है, ज्ञान सहित प्रकृति और पुरुष का विषय, ये प्रकृति पुरुष करके विशेष करके आत्मा को इंडिकेट करता है। ये देह का बारे में बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष ये दोनों को उभय को अविनाशी बताया है। तो ये अविनाशी मतलब जो परमात्मा शिव है, वो तो ओनली संगम युग में आते हैं। लेकिन संगम युग में आते हुए भी वो जो पार्ट बजाते हैं वो सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। जैसे आज का पॉइंट में बताया कि 22 का जो पॉइंट बताया कि सबसे बड़ा पार्टधारी शिव है, क्योंकि जो प्रजापिता है वो भी तो इस दुनिया में पार्ट बजाते ऑलराउंड पार्टधारी है। लेकिन वो भी अपना शरीर से मतलब वो आत्मा कुछ समय के लिए सोता भी है। लेकिन परमात्मा शिव जब प्रजापिता सो जाते हैं तब दूसरे शरीर में भी प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। जब हिंदुस्तान में रात हो जाता है फिर अमेरिका में भी जाकर पार्ट बजाते हैं, क्योंकि उनको तो पार्ट बजाना ही है, ये सृष्टि को परिवर्तन करना है। तो इसलिए पाठ का विषय में बताया कि जो आत्मा ये शरीर से जब इंद्रिय से सुख भोगता है और फिर इंद्रिय से बन जाता है और फिर पुनर्जन्म लेता है, तो ये आत्मा का ऊपर जो गुण है, मतलब कैसे आत्मा ये धरती पर आकर कैसे प्रकृति में फंसता है, वो सब बातें हैं। ये प्रकृति और पुरुष का विषय में बताया है। लेकिन ये जो विषय हमारा था जो क्षेत्रज्ञों का विभाग युग में, इसमें वही अर्जुन का बारे में बताया, लेकिन पर्टिकुलर आत्मा का जो गुण चक्र जन्म मरण का चक्र चलता है, ये दूसरा जो टॉपिक दे रखा है ज्ञान सहित प्रकृति और पुरुष का विषय, उसी का ऊपर बता रहे। और परमात्मा आकर फिर ये तीनों गुणों से कैसे उनको उद्धार करते हैं, ये सब बातें आगे है। ठीक है। अगर आगे। हाँ। अगर कुछ डिटेल बताना है तो बताइए, क्योंकि ये भी हमारा ही प्रश्न था कि ये दोनों हेडिंग जो है एक ही हम्म। बातों का ऊपर कैसे ज्ञान सहित मतलब ज्ञान मतलब जानकारी देना है। और ये जो क्षेत्र का मतलब ये तो अर्जुन और वही शिव का विषय है। और ये प्रकृति पुरुष बोले तो अन्य शब्द अलग कर दिया, लेकिन वही अर्जुन और शिव बाबा का विषय है। ये दोनों में कुछ अंतर है तो थोड़ा क्लास में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वैसे तो मुरली में ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जैसे यहाँ पर टॉपिक चल रहा है उस हिसाब से ये ऐसे सोचा कि बाबा वास्तव में अर्जुन का जो रथ है, मतलब साकार और निराकार दोनों को जानना है ना, तो इसी हिसाब से ऊपर जो है उनके गुण और इस दुनिया में वो किस तरह से वो बताया। बाकी बेहद के हिसाब से जैसे प्रकृति है तो अर्जुन के रथ को प्रकृति बताया। यहाँ पर जैसे साधारण रीति से हमने ऊपर के 3 श्लोकों में अगर सिंपल अर्थ देखा तो प्रकृति और आत्मा, इस दो इन दोनों का क्या कनेक्शन है वो बात समझाई गई है, सिंपल जो अर्थ है, जैसे पुराने जो गीता का किताब है उस हिसाब से। लेकिन यहाँ जो क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ के हिसाब से, बाकी ये जो नई गीता क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में बनाई हुई है, इसमें तो बाबा पूरी तरह से अर्जुन रथ के बारे में ही समझाना चाहते हैं कि वो परम ब्रह्म किस तरह से गीता का ज्ञानदाता बनते हैं, तो इसीलिए उनकी पूरी जानकारी यहाँ दी हुई है। तो इस हिसाब से यहाँ प्रकृति पुरुष, ये जैसे कि अभी आपने बताया कि परमपिता शिव पुरुष और प्रकृति आदम वाली आत्मा। और दूसरी बात, ये तो मुरलियों में भी बात आई हुई है, परम पुरुष शिव है और प्रकृति जो है आदम वाली आत्मा है और आदम वाला शरीर। और यहाँ फिर से उसको और गहराई से डिवाइड किया कि आदम की जो आत्मा है वो परा प्रकृति और शरीर जो है अपरा प्रकृति। ताकि यहाँ उनके शरीर के बारे में 3 श्लोकों में बताने के बाद फिर यहाँ पर आत्मिक दृष्टि से परमपिता शिव को लिया गया है।
पहले 3 श्लोकों में तो आत्मा गुणों को भोगती है, सुख दुख भोगती है, ऐसे बताया। बाकी यहाँ परमपिता शिव, अर्जुन जब पूरी तरह से शिव समान बन जाते हैं तो उस समय यहाँ परमपिता शिव क्या कार्य करते हैं, अर्जुन उनकी आत्मा जब समान बन जाएगी तो क्या कार्य होता है, वो वास्तव में इस श्लोक के द्वारा बताना चाहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष के विषय में भी हमें अर्जुन के रथ को चलाने वाले परमपिता शिव, उसके बारे में ही समझना है। और यहाँ भी प्रकृति और पुरुष माने ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, यहाँ भी उन्हीं बातों को अलग शब्दों के साथ समझाया जा रहा है। आगे के श्लोक अगर हम देखते जाएंगे तो शायद गहराई से समझ में आ जाएगा। बाकी इसके लिए और मुरलियों में ढूंढ रहे हैं, अगर ऐसे कोई नई बात इस श्लोक से कनेक्टेड मिलती है तो फिर बता देंगे क्लास में। हाँ, असली देखा जाए तो वो रथी और सारथी है, दोनों का ही बातें चल रहा है हाँ, ना। माना उन्हीं बातों को बाबा अलग अलग शब्दों के साथ समझा रहे हैं कि किस तरह से उनका इस सृष्टि में कनेक्शन चल रहा है, या ये सृष्टि विस्तार को पाती है परम पिता शिव अर्जुन रथ के द्वारा कैसे कार्य कर रहे हैं। ये बात जैसे कि अर्जुन संपन्न बन जाएंगे तो यहाँ जो कार्यों की अनुमति दाता, भरण पोषण करता, वास्तव में सारे कार्य तो शिव के हैं। एक अगर हम बेसिकली कोर्स के हिसाब से देखेंगे तो त्रिमूर्ति जो बाबा बताते, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के कार्य अलग अलग बताए जाते हैं। लेकिन बहुत गहराई से जो नई मुरलियां है उसमें बाबा ने जो परम ब्रह्म है वो एक ही मूर्ति सारे कार्य करती है। वैसे अव्यक्त मूर्ति ना के श्लोक में 9वें अध्याय में अगर हम देखें तो इसी बात को बताया है ना। जैसे 4थे श्लोक में 9वें अध्याय के बताया कि उनके द्वारा ये सृष्टि विस्तार हुई है। 5वें श्लोक में बताया हुआ है कि वो जो है इसी सृष्टि का ज्ञान योग के द्वारा पालना करते हैं, उनकी आत्मा ही पालन करता है, जो अभी इस श्लोक के रेफरेंस श्लोक में भी हमने देखा था। और इसके अलावा जो 9वें अध्याय में 7वां श्लोक है तो उसमें बताया है कि विनाश के समय वही विनाश करते हैं, इसलिए वो अंत में टिके हुए भी, तो सारी सृष्टि विनाश में उनमें समा जाती है, अंत में फिर वही उनके द्वारा सृजन होता है। मतलब वही अर्जुन वाली आत्मा ही वास्तव में देखा जाए तो सारे कार्य करती है। जब वो शिव समान बनती है तो बाद में फिर दो जो मूर्तियां है ब्रह्मा और विष्णु, जिनको हम त्रिमूर्ति कोर्स में अलग से बताते हैं, समझाते हैं, लक्ष्मी वाली आत्मा और जगत अम्बा जो ब्रह्मा के रूप में बनती है, तो उनके द्वारा फिर और गहराई से उनसे कार्य के लिए मदद ली जाती है इस तरह से। लेकिन यहाँ तो गीता में पूरी तरह से परम ब्रह्म जो शिव समान बनते हैं वो किस तरह कार्य करते हैं, इसी माने साकार जो है गीता ज्ञानदाता निराकारी स्टेज वाले जो है उनके द्वारा कैसे सदगति होती है, कैसे सृष्टि सृजन भी होती है, विनाश भी कैसे होता है, वो सारी बातें एक बीच से ही पूरी सृष्टि का क्या क्या कार्य होता है वो समझाया जा रहा है अलग अलग रूपों से। दूसरा टॉपिक खत्म होने के बाद पता चलेगा दोनों हेडिंग के बीच में क्या फर्क है। दूसरा टॉपिक, हाँ, पूरा श्लोक सारे देखने के बाद समझ में आया। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। अभी आज के टेस्ट में तो एक ही श्लोक है और इसी श्लोक संबंधित हमने जो भी पॉइंट्स समझे हैं ना उन्हीं पॉइंट्स को इकट्ठा करके बताइए कि सारे हेडिंग के हिसाब से पॉइंट्स में हमने क्या क्या सुना है। एक एक दो दो वाक्यों में बताइए, क्योंकि अलग अलग पॉइंट सुनने से समझ में नहीं आता है। इसीलिए अभी जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है तो ये सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके बताइए कि मुख्य बात या हर हेडिंग के लिए क्या समझाई हुई है पॉइंट में। फोन अनम्यूट किया है माता जी? हेलो। हाँ माता हेलो। जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, ओम शांति जी। हम्म। हाँ जी दीदी, यहाँ पे पहले तो यही बताया है कि याद है शक्ति अर्थात भोजन, और जो ज्ञान है वो दूध है। शिव बाबा जो है वो सबसे बड़े पाठधारी हैं, बड़े से बड़ा पाठ बजाते हैं। यदि प्रजापिता सो भी जाता है काम करते करते तो शिव बाबा जो है वो दूसरे में प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। और जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा है वो भी दिखाया गया है इसमें, जो एक ही शरीर में 3 आत्माएं हैं। एक निराकार शिव, दूसरा जिसे वासुकी या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, और तीसरा राम की आत्मा है।
जो तीसरा नेत्र है वो भ्रिकुटी के मध्य में निराकार, निरंजन, अकर्ता, भोक्ता, जन्म मरण से न्यारा शिव नेत्र धारी भी उसे कहते हैं। और जो अर्जुन जो भगवान बाप हैं वो इन दोनों की राम बाप की आंखों का लोन लेके आते हैं। वो राइटियस्ट भी देखते हैं और लेफ्टियस्ट भी देखते हैं। जो ब्रह्मा है वो विष्णु बन जाता है, वो तो राइट आंख से ही देखता है सब अच्छा ही अच्छा। पर जो शंकर रहता है बचता है वो त्रिनेत्री है, वो राइट भी देखता है और राइट और लेफ्ट अच्छा और बुरा दोनों ही देखता है। और फिर जो शिव बाप हैं वो तो डायरेक्टर हैं, पर्दे के पीछे ही रहते हैं, माना कि राम के शरीर रूपी देह में ही रहते हैं, तो वो दिखाई नहीं देते, वो सबको नाच नचाने वाले हैं। माना कि उन्हीं के द्वारा ही जो सृष्टि का कार्य चलता है। कहते भी है ना, जैसे पत्ता भी हिल सकता नहीं तेरी सत्ता के बिना। तो जो 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, आत्माएं जो है सृष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते हैं, उनके द्वारा ही ये पत्ते जो हैं वो हिलते हैं, जो जिन्हें हम शिव बाबा बोलते हैं। तो वो है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। तो जो भी पत्ते हैं वो अपनी अकल नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि के रूप में जाने जाते हैं जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तो इस तरह से सारी डोरी एक के हाथ में ही है। जैसे कठपुतली का खेल देखते हैं ना, तो उंगलियों से प्रैक्टाइज्ड होता है वो जो कठपुतली का चित्र है, ऐसे ही भगवान जो है हम सभी को चलाने वाला है। और जब दो मिलते हैं आपस में तब जो है महाशब्द आता है, जैसे महेश्वर उसके फॉर एग्जाम्पल जैसे महाब्राह्मण, महानारायण, महालक्ष्मी दो को मिला करके एक करते हैं, तब वो सबसे श्रेष्ठ शासनकर्ता बनते हैं जो शिव बाबा हैं। इसीलिए उन्हें ईश्वर भी बोला जाता है। सारी वो जो शिव बाबा है जैसे ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण है, वैसे ही शिव के जो बच्चे हैं वो शैव कहते हैं। वो शिव जो है वो इसके अंदर बैठ के भरण पोषण करने वाला, कार्यों की अनुमति देने वाला है। जैसे भरत का बच्चा भारत भरण पोषण करने वाला है, ऐसे ही जो शिव है वो भी एक टाइम ऐसा आता है कि सृष्टि पूरी सृष्टि के पालक बन जाते हैं, क्योंकि शिव बाप जो है वो तो 100 साल के लिए आते हैं, फिर उसके बाद परमधाम में बैठ जाते हैं। तो जो राम की आत्मा है वो ही अपने सारे सृष्टि का कार्य चलाती है विभूतियों के द्वारा। तो इस तरह से जब दो पुरुष और प्रकृति जो है वो आपस में मिलते हैं, स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो महाविष्णु कहा जाता है। तो प्रजापिता जो है वो ही सारी सृष्टि का पिता भी है और पति भी है। उसी के द्वारा ही ये सारी सृष्टि चलती है। जैसे 18वें अध्याय में आया है कि ये सारी सृष्टि चाक पे चढ़ाए हुए जंतर की तरह है। एक बार शिव बाप जो है डंडा लगाता है प्रजापिता रूपी, फिर ये सारा सृष्टिगत कार्य जो है 5000 वर्ष के लिए चलता रहता है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। हाँ जी दीदी, ये श्लोक है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप उक्ता देहे अस्मिन् पुरुषापरा। ठीक है माता जी। हाँ जी दीदी। हाँ हेलो दीदी, एक ना हाँ जो 18 श्लोक है ना, श्लोक नंबर 18, उसमें एक आया है क्षेत्र, क्षेत्री और क्षेत्रज्ञ। तो दीदी जो क्षेत्री जिसे हम कहते हैं वो तो क्षेत्र से ही संबंधित होते हैं ना, माना जैसे कहते हैं कि क्षेत्रीय भाषा है ना। हाँ तो जी। क्या उसके लिए हम ये जो ब्रह्मा है उसको लगा सकते हैं कि वो क्षेत्रीय, क्योंकि उसका तो छोटा ही पार्ट है ना, सतयुग में ही वो पार्ट बजाते हैं, उनका मेन पार्ट सतयुग में ही है। थोड़े से भूखंड पे जैसे के दूसरे धर्म पिताएं आएंगे, अपने अपने धर्म खंड में राज्य करेंगे, तो वो क्षेत्रीय हो गए। जो क्षेत्र है जो पूरी दुनिया को अपने में आवृत करके रखता है, तो क्षेत्रीय वैसे वो तो माता जी मुरली में वैसे एक दो मुरलियों में ही ये शब्द मिला, बाकी क्षेत्री जो है बाबा ने अर्जुन के हिसाब से ही बताया हुआ है, अलग से अच्छा ब्रह्मा के लिए बताया हुआ तो कहीं मिला नहीं। तो अच्छा जी। इसीलिए नहीं, मुरली में अगर ऐसा कोई इनडायरेक्ट उल्लेख भी मिल जाता तो भी ठीक था, लेकिन जितना ढूंढा इस श्लोक संबंधित उसमें सिर्फ अर्जुन के लिए ही बाबा ने बोला है।
क्षेत्र माना अर्जुन का शरीर है और क्षेत्री माना अर्जुन की आत्मा है, और ठीक। क्षेत्रज्ञ माना उन दोनों को जानने वाला ज्ञाता, इस हिसाब से। ठीक ठीक है, ठीक ओम ठीक शांति। है जी। ओम शांति। आगे बताइए माता जी, इसी श्लोक संबंधित पॉइंट्स जो है आप सार में बताइए कि यहाँ पॉइंट्स में क्या बताया हुआ है हर शब्द के लिए। ओम शांति। हाँ। आज इस श्लोक में दो बातें बताई है। दो बातें माना, एक परम पुरुष सदाशिव ज्योति का कार्य, माने जब शिव उसमें प्रवेश करते हैं, शिव क्या करते हैं अर्जुन के रथ में, और वो जो शिव समान बन जाता है, कंप्लीट बन जाता है। जैसे देखिए 1 नंबर में क्या बोला, इस अर्जुन के देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रुकुटी मध्य में समीप दृष्टा, माना सदाशिव ज्योति परम पुरुष माने परे स्टेज में रहने वाला शिव जो भ्रुकुट में प्रवेश करता है, वो क्या करता है, जैसे देखता है, समीप दृष्टा बाबा बोले ना, दोनों आंखें, एक राइटेस्ट एक लेफ्टेस्ट, उन आंखों से देखता है वो कार्य करता है, देखने का कार्य करता है। और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता, जो भी कार्य होता है, जैसे कि हमने पॉइंट में सोचा था कि सबको नाच नचाता, नजर नहीं वो आता, माने वो डायरेक्टर है शिव। तो ये क्या, ये हीरो एक्टर है, तो ये जो भी करता है उसके निर्देश से करता है। तो यहाँ शिव का काम हो गया, शिव क्या करता है उसके देह में। और फिर आया महाविष्णु रूप से प्राणियों के भरण पोषण करता। महाविष्णु माने बाबा बोले ये कंबाइंड रूप है, जैसे कि महानारायण, महाब्राह्मण, माने जो दो जब ऐड हो जाता है, माना ये जब शिव समान बन जाता है, निराकारी निर्विकार निरंकारी स्टेज में धारण करने तरह कौन, ये रामबली आत्मा, ये जब उस स्टेज को धारण कर लेता है तो प्राणियों के भरण पोषण करता बन जाता है। कैसे, ज्ञान और योग से भरण पोषण करता बन जाता है। ये प्रजापति, बाबा बोले ना, प्रजापति माना सारा प्रजाओं का पति, पति माने सारा प्रजाओं को उद्धार करने वाला जो बन जाता है। और भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा, इस तरह से महेश्वर कहा जाता है। ये महान ईश्वर के लिए बाबा बोले कि शिव प्लस परमात्मा, परमात्मा यहाँ माने परे स्टेज में रहने वाला शिव पर माने हीरो पार्टधारी, जब शिव समान बन जाता है तो महान ईश्वर, ईश्वर माने पहले बाबा बोले ईश्वर माना ईश्वर, ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ, ये तो शिव के लिए बोला है। महान ईश्वर माना महान ते महान शासन करता, माने प्रैक्टिकल जो करता है परम ब्रह्म, वो जब शिव से मिल जाता है तो वो क्या करता है, सभी को आकर्षण करता है, सभी को उद्धार करने वाला ये बन जाता है। इसका मतलब है इस श्लोक में, जैसे हमें पहले से क्षेत्रज्ञ, पहले हम बायोग्राफी जाने, फिर उसके गुण के बारे में जाने, फिर प्रकृति, उस देह में, इस एक देह में परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, दोनों भाव वाले है। तो यहाँ जो है इस प्रकृति के द्वारा शिव क्या करते हैं, और वो जब शिव समान बन जाता है तो उसका क्या पार्ट रहता है, उसके बारे में यहाँ बताया है। ठीक है माता जी। हाँ, अभी 10वां अध्याय खोलिए। आज 10वें अध्याय का लास्ट रिवीजन का दिन होगा, क्योंकि अगले टेस्ट से, अगले श्लोक से फिर 11वें अध्याय की रिवीजन शुरू हो रही है, तो एक साथ बहुत सारी बातें नहीं ले सकते हम, कंफ्यूजन हो जाती है उत्तर बताते समय भी। तो इसीलिए ही 10वें अध्याय संबंधित आज के टेस्ट में लास्ट प्रश्न होंगे। अगले हफ्ते से जो, जैसे गुरुवार को श्लोक पढ़ते हैं, शुक्रवार को टेस्ट होगी, तो उस समय चौथे अध्याय की रिवीजन कराई जाएगी। इसीलिए ताकि चौथा, वैसे पहला अध्याय अभी अभी हुआ था, नहीं तो पहले अध्याय से करना चाहिए, लेकिन पहला अध्याय अभी अभी लेटेस्ट में रिवीजन हो चुका है, इसीलिए या तो फिर दूसरे अध्याय को शुरू करते हैं, पहला अध्याय को छोड़ करके दूसरे अध्याय को आप सभी पढ़ के रखिए, ताकि बीच का तीसरा अध्याय भी रिवीजन न छूट जाए। दूसरे के बाद से फिर से वापिस हर टेस्ट में धीरे धीरे करके फिर से रिवीजन करते करते तो काफी लंबा समय जाएगा सारे अध्याय होने तक, जिससे जो बीच में गैप हो रहा है या तो पिछले श्लोकों को हम भूल जाते हैं तो वो नहीं होगा। बीच बीच में इस तरह से ही जिस जिस दिन भी टेस्ट में प्रश्न कम रहेंगे या एक ही श्लोक होता है टेस्ट में, उस दिन अध्याय की रिवीजन होगी। तो अगले हफ्ते के हिसाब से आप सभी दूसरा अध्याय करके रखिए। दूसरे अध्याय में श्लोक भी काफी आसान है, क्योंकि आत्मा के टॉपिक के ही श्लोक है ज्यादातर,
तो इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा ऐसे शुरू करेंगे, तो सीक्वेंसली भी हो जाएगा। और जिनका भी छूटा हुआ है तो क्लिप्स तो चल नहीं सकते टेस्ट के दिन, लेकिन कम से कम उन श्लोकों में कौन सी बात समझनी चाहिए, कहाँ टैली कर सकते, वो बातें कम से कम नोट करके रख सकते हैं। अभी सबसे पहले है 10वें अध्याय संबंधित प्रश्न। अभी तो प्रश्न एक 20-25 मिनट पूछे जाएंगे, लास्ट में 10-15 मिनट जब श्लोक पढ़ने के लिए बताया जाएगा। तो जिन्होंने भी 10वें अध्याय के श्लोक पढ़े हैं तो वो हाथ नहीं उठाइए, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा या तो एक आध बार ही पढ़ा है तो सिर्फ वही हाथ उठाइए। अभी तो पहले प्रश्न है श्लोक संबंधित, इसमें तो जिन्हें भी उत्तर देना है वो हाथ उठाइए। 10वें अध्याय संबंधी जिन्होंने भी पढ़ के रखा है, अभी तक एक बार भी उत्तर नहीं दिया, हाथ उठा के रखिए। अगर नया नंबर दिखता है तो फोन तुरंत अनम्यूट किया जाएगा। पूरे 42 श्लोक संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, इसीलिए ज्यादा लंबा उत्तर नहीं दीजिए, क्योंकि प्रश्न तो शब्दों में ही पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1-2 वाक्यों में। जहाँ ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा भगवान के परिचय संबंधित तो उस समय भले ही, लेकिन अभी फिलहाल तो छोटे छोटे प्रश्न है, तो इसीलिए ही उत्तर भी शॉर्ट में दीजिए ताकि ज्यादा प्रश्न हो और सारे श्लोक रिवाइज हो सके। विभूतियों में हम यदि देखें तो इस सृष्टि में जितनी भी चीजें हैं उन हर सब बातों के लिए विभूतियों का उल्लेख आया हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले प्रश्न पूछा जा रहा है, जो श्लोकों में आया हुआ है, यज्ञ नाम जप यज्ञ, इसका अर्थ क्या है? यज्ञ नाम जप यज्ञ, इसका अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है हाँ तो जी। बताइए माता जी। ओम शांति। हाँ जी, ओम पहले शांति नासिक जी। के माता जी हाँ जी। बताइए। अच्छा, ये यज्ञ नाम जप यज्ञ। हाँ हाँ, ठीक से नहीं पढ़ा है दीदी। अच्छा ठीक है, बताइए भुवनेश्वर की माता जी। हाँ बहन जी, हम्म। उसमें 10 का 25 में है, यज्ञ में विद्रूप आत्मा स्मृति की हम्म। असली एकाग्रता का मानसिक यज्ञ हूँ। दुनिया में 2 प्रकार के यज्ञ, यहाँ बाबा ने कुछ और यज्ञ संबंधित बात बताई हुई है, क्या बताया हुआ है? जी बहन मानसिक जी, जप यज्ञ अर्थात क्या? मतलब दुनिया में जो अपन करते कुछ इच्छा करके, कुछ उनका इच्छा होती है कि ये यज्ञ करने से कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो उसके लिए वो यज्ञ करते हैं, लेकिन वो जो है बाबा ने बताया वो तो, लेकिन वो जो है मतलब उसी थोड़ी देर के लिए सुख शांति मिलती है। मतलब वही सदा के लिए यज्ञ तो बाबा ही कराते हैं। जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं वो सदा काल के लिए सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। जी बहन जी। ठीक है माता जी। आत्मिक स्मृति के लिए यहाँ जप यज्ञ क्यों बोला हुआ है? आत्मिक स्मृति के लिए जप यज्ञ क्यों बोला है? आत्मिक ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। दीदी रोल नंबर है 22,050, मधुबन है, बनारस। और क्या पूछा है कि आत्मिक स्थिति के लिए क्या बोला है? जप यज्ञ क्यों कहा जा रहा है यहाँ? हाँ, जप यज्ञ वही कहते हैं ना कि भाई अपने को आत्मा समझकर और शिव परमपिता परमात्मा से योग लगाए। तो परमपिता से तो योग नहीं लगा सकते, हम लोग निराकार है, तो ये पहचान कर कि वो साकार तन में, किस तन में आए हुए हैं और ये सृष्टि को पुनरावर्तन कर रहे हैं, तो वो हम लोग मन मना भाव, जो गीता जी में बार बार आता है ना, मन मना भाव मध्याजी वो नमस्कुरु ना, तो वो मतलब योग लगाना है, उसी को ही जप यज्ञ कहते हैं। मतलब मानसिक अजपा जाप, उसको मुंह से भी बोलने की जरूरत नहीं है, केवल मन में
ये याद करना है कि मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु इस साकार तन में आकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है इसी मतलब को हाँ, होना है। निरंतर याद के लिए बोला है ना, जप यज्ञ अखंड याद। तो चलते फिरते उठते बैठते इधर का हो गया एक इधर बार तो की क्या याद। अगला प्रश्न है अभी, और एक फोन अनम्यूट किया हुआ है साथ में। ज्ञान के हिसाब से कौन सी विभूतियां बताई हुई है? जैसे अभी बताया था कि अलग अलग टॉपिक पर यहाँ बातें बताई जा रही है विभूतियों में, तो ज्ञान के हिसाब से किन विभूतियों का नाम बताया हुआ है? जी, अगले 23 बताऊं मैं? बनारस के माते कोई भी, हाँ जिन्हें आता है बताइए। हाँ, सामवेद रूप सौम्य गीता ज्ञान। श्लोक नंबर बताइए तो सभी को हाँ, देखने में आसानी हो। 10वां का 22 है। सौम्य रूप गीता ज्ञान हो सामवेद। और ओम बनारस के शांति। माता जी 23 बताइए। ओम शांति। हाँ क्या दीदी? 23 में प्रैक्टिकल ज्ञान धन कुबेर हो। ज्ञान के हिसाब से कौन सी विभूतियां बताई हुई है? हाँ, ज्ञान के हिसाब से अष्ट वो 24,568 बताइए माता जी। ज्ञान के हिसाब से अष्ट विभूतियां बताई गई है जो अष्ट देव है। तो वो उसमें ज्ञान धन कुबेर, वो मतलब सबसे कुबेर मुख्य हो है। गया, आगे बताइए, एक दूसरे के उत्तरों को भी सुनिए सेकंड ताकि नंबर समय मन का बचे। है। हाँ, और कुबेर उसके हो बाद गया, और आगे बताइए। अष्ट देव और भी जो है वो जैसे कि अग्नि देवता जहाँ करते ज्ञान हुए अच्छे से स्पष्ट उल्लेख आया है ज्ञान का, 8 ऐसे वसु बताइए। आगे बताया था 23 विभूतियां। 23 विभूतियां बताई थी ना, आगे वो ढूंढ रही दीदी। आगे बताइए। 8 वसुओं में ज्ञान योग से प्राय पवित्र करता पावक अग्नि। 8 वसुओं में ज्ञान योग से प्राय। यहाँ पवित्र करता, ठीक है, आगे बताइए। और एक फोन अनम्यूट किया है 28,319 बताइए माता जी। ओम शांति। 10 का 31 में आया है ज्ञान शस्त्रधारी राम हो। आगे 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 और एक फोन अनम्यूट किया है 23,214 बताइए माता जी। और कोई? हेलो, हम्म क्या बोले बहन जी? ज्ञान के हिसाब से किन विभूतियों को बताया हुआ है? ज्ञान के किनारे करके पत्थर पे रख। बनारस के माता जी ढूंढ रहे क्या? हाँ, ओम शांति। कितने सारे हैं, मैं तुरंत ज्ञान बताइए। मैं ज्ञान शस्त्रों से सज्जित सेनापतियों हो में गया। कार्तिकेय। हाँ कार्तिकेय, ठीक है, श्लोक सरोवर नंबर बताइए। 24 10 का 24। ठीक है, आगे बताइए। वो देवर्षि नारद, नारद को बताया। आगे वो कपिल मुनि व्यास उसमें आता है दीदी, कपिल मुनि व्यास। आप ही बताइए माता जी, आता है या नहीं? और एक दिखाया एक ज्योतिमान मिनट उनको पदार्थ। पूरी बात करने दीजिए माता जी। बताइए माता जी, गुजरात के माता जी, कपिल मुनि को लेना चाहिए या नहीं ज्ञान के हिसाब से? लेना चाहिए, सांख्य शास्त्र का प्रणेता बताते हैं तो। सांख्य शास्त्र मतलब क्या माता जी? वो विस्तार से व्याख्या करते हैं ना ज्ञान किसकी? का। बाबा ये मुरलियों के जो वो ज्ञान है, गीता ज्ञान, वो विस्तार से ज्ञान करके बताते हैं ना। ठीक है बहन जी, माता जी। ये होगा कि कार्तिकेय और सरोवर में। कार्तिकेय हो गया, आगे बताइए। 28,319 माता जी बताइए। मैं तो ढूंढ रही हूँ। और
6 माताएं लाइन में है, एक एक उत्तर करके तुरंत तुरंत बताना चाहिए, गैप नहीं दीजिए। मैं बताऊं क्या? बताइए माता जी, रुकिए नहीं, ज्योतिमान बताते प्रसाद जाइए ये केवल। 10 का किरणों 37 में वाला चैतन्य ज्ञान सूर्य बोला है, और ज्ञान योग से भाषित नक्षत्रों में चंद्रमा। चैतन्य ज्ञान आगे सूर्य 10 का 37 में आया है 10 ज्ञान का धन 21 जता में अर्जुन जो मुनिया में व्यास हूँ। इसमें माता जी श्लोक नंबर क्या बताया? 10 का 21 37। व्यास हूँ, ठीक है। हाँ। और ये हुआ कि बहन जी देवताओं में अर्धमुखी पंचमुखी परम ब्रह्म में ही हूँ। ज्ञान के हिसाब से माता जी, और ज्ञान ये शब्द ज्ञान लोगों को भी तो पता चले, हम अगर ज्ञान बताते ही ना, ऐसा 10 शब्द का ढूंढिए। 38 में बहन जी 10 का 38 में आया है ज्ञानवान का तत्व ज्ञानी में ही हूँ। कपिल मुनि हो गया, आगे बताइए। हाँ कपिल मुनि हो गया। ठीक है, बोलना था विश्वनाथ ठीक है। है। अभी एक मिनट, एक मिनट। बालेश्वर के माता जी 28,319, यहाँ ठीक। शिव बाबा का परिचय देने के हिसाब से कोई भी एक श्लोक बताइए। याद अगर है तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो देख के बताइए। ये जो शिव 10 बाबा का का 10 का 2 है नौ में हम्म विदु श्रवण न प्रभो महर्ष अहं आदि ही देवान महर्षिणा च सर्वस्व। तो मेरा परिचय ना मुनि ना देवगण कोई नहीं दे सकते हैं। ये 10 का 2 ये कह सकते हैं। ठीक है। नासिक के माता जी आप हाँ जी बताइए, भगवान 10 को का कोई भी नहीं जानते हैं, श्लोक बताइए। अ, एक मिनट, अच्छा 10 का दूसरा है न में विदु सुरगन प्रभवम न महर्ष अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस्व। ठीक है माता जी। 24,568 माता जी बताइए, भगवान एक व्यापी है, इस बात के लिए कौन सा श्लोक बता सकते हैं इस अध्याय में? दीदी वो बोला था ना आपने वो प्रश्न पहले, उसका नहीं, भगवान को कोई नहीं जानते, इसके लिए मैंने ढूंढ कर रखा है। बताइए। 10 का 14वां श्लोक। बताइए। सर्व एतत् ऋतं मन्ये यत मा वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुः देवाः न दानवाः। ठीक है। 23,214 माता जी आप बताइए, विभूतियों का जन्म कैसे होता है, इसके लिए कौन सा श्लोक बताया हुआ है? विभूतियों के जन्म संबंधित श्लोक। विभूति का जन्म 10 में 6 बहन जी। क्या बताया है जन्म संबंधित, बताइए। पूर्वकालीन को 4 मानस पुत्र, सदाकालीन 20 तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे आत्मभावे ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिसके स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता इस्लाम बौद्धि सारे मठ पंथ सहित धर्म इन 11 रुद्रगण की वेराइटी प्रजा है। ठीक है माता जी। और कोई श्लोक है क्या, कोई बता सकते हैं? इसके अलावा और एक श्लोक है जिसमें विभूतियों के जन्म के बारे में बताया हुआ है, कोई बताएंगे? विभूतियों के 10वां जन्म के बारे में कौन सा और श्लोक है? हाँ ये 10 का का 7वां 41 है। 10 का 41 है, कैसे बताइए माता जी, बालेश्वर के माता जी। जो श्रेष्ठ बुद्धियुक्त ऊर्जावान है उससे तू मेरे ही जो तेज योग ऊर्जा से के अंश से जो उत्पन्न होते हैं, मतलब योग ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले सारे विभूतियां हैं। जो नीचे का जो फुटनोट है, संगम युगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगीश्वर को योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। ठीक है माता जी। अभी श्लोक बताने के लिए कोई बाकी है क्या, अभी जिनके फोन अनम्यूट हुए थे उनमें? बनारस के माता जी, बनारस के माता जी 22,050। आगे रोल नंबर बताते जाइए जिनके भी फोन अनम्यूट हो रहे हैं।
हेलो। रोल नंबर बताइए जिनका भी फोन अनम्यूट हुआ है। क्या बताए माता जी नंबर? 17,816। ठीक है, और किनका फोन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए अपना। 3-4 और अनम्यूट है। रिस्पांस दीजिए, अन्यथा म्यूट कर दिया जाएगा फोन। हाँ जी, रोल नंबर। ठीक है, आगे बताइए, और किसी का फोन अनम्यूट है? बहन जी श्लोक के लिए तो हो गए बहन जी मुझे तो। श्लोक नहीं मैंने माता जी, प्रश्न के प्रश्न लिए पूछे विभूति जा प्रश्न रहे के हैं। लिए नहीं होता। बताइए रोल नंबर बताइए हाँ माता विभूति जी। प्रश्न के लिए उठाएंगे। हाँ 979 जी, 9793। हो गया। ठीक है, आगे हाँ जी 17,815 और कौन? 13,170। 14579। ठीक है, हेलो दीदी। हाँ माता जी, 1 मिनट, प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी बता रहे। अगला प्रश्न है अभी। इस सृष्टि में जो भी गलतियां होती है उसके लिए किनको चुना हुआ है? सृष्टि में मनुष्य आत्माओं से जो गलतियां होती है उसके लिए भगवान ही सबको सजा देते हैं। इसके लिए कौन सी विभूति का नाम बताया है? यम नियम करता हूँ मैं धर्मराज युधिष्ठिर। यमराज। सही है उत्तर? हाँ सही। संयमता। सही है, सभी बता रहे सही है, जितने भी फोन अनम्यूट है। हाँ सही है बहन जी। गलतियों की यही है सजा के दंडाधिकार। लिए यम नियम करता सही है। गलतियों की सजा के सही लिए है। यम नियम करता। यम नियम करता का अर्थ क्या है बताइए? यम नियम करता इस शब्द का अर्थ क्या है? हाँ जी, 38 में आएगा बहन जी। अभी जो प्रश्न पूछा पहले उसका उत्तर। यम हाँ जी नियम करता हाँ इस शब्द का अर्थ बताइए। जी मतलब धर्म का राजा। यम नियम मना धर्म का राजा। जो यम नियम नियम करके करता मतलब इस सृष्टि में वास्तव में संविधान बनाने की बात, नियम बनाने वाले, इस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए हुए। इसके लिए बाबा ने जैसे बताया था कि जो यमराज मतलब धर्मराज जो है अर्थात ब्रह्मा की सोली मुरलियां चलाई ना, तो उसके द्वारा ही नियम बनाए गए, जो कानून बनाया गया है। तो इस हिसाब से बताया यम नियम कर्ताओं में वो धर्मराज के हिसाब से। बाकी सजा देने के हिसाब से किनका नाम बताया? दंडाधिकार दमन करता हूँ मैं दंडाधिकार। क्या? दंड। दंडो 38 में आया बहन जी। दमयतामस्मि। दमनकर्ताओं का हाँ जी दंडो दमन। दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकारी। यहाँ ये बता सकते हैं आदिनारायण कि जी। हाँ जी, यहाँ राजनीति। 38वें श्लोक के हिसाब से देखिए, शब्द इसलिए ये किया, यम नियम करता हाँ मतलब नियम बनाने वाला। तो जो नियम बनाते हैं वही उसमें जो गलतियां करते हैं उसकी गहराई को भी जानते हैं। इसलिए वही ब्रह्मा की सोल फिर धर्मराज बन करके दंड देने के लिए भी निमित्त बनती है। बाकी यम नियम करता ये शब्द अलग हुआ, संविधान बनाने की बात इसमें आई हुई है। ठीक है, अभी बहन अगला जी प्रश्न। यम मन कितना एक श्लोक नंबर क्या है बहन जी? माता जी बताइए, जिन्होंने यम नियम की बात बताई, श्लोक नंबर। श्लोक नंबर है उसका यम नियम। क्या बताए माता जी चंडीगढ़ के? 10-29 श्लोक 29। ठीक है माता जी, 29 29 यम संयमताम। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है।
बताइए माता जी, इस श्लोक में बाप के परिचय संबंधित कौन से श्लोक बता सकते हैं? बाप का परिचय भगवान मना 10 में 15 बहन। श्लोक बताइए, प्रश्न पूछिए नहीं रिटर्न, अच्छा तुरंत श्लोक बताइए। हाँ जी हाँ जी। स्वयं आत्मानात्मानां व्यर्थ तत्वतः पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेशा देवदेव जगतपते। उच्चारण गलत है माता जी। हाँ जी स्वयं आत्मानात्मानां तत्वतः पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेशा देवदेव जगतपते। बनारस के माता जी बताइए, भगवान का परिचय देने के लिए इस अध्याय में कौन सा श्लोक लागू हो सकता है? चंडीगढ़ के माता जी। 10 का 3 है। यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। और दीदी 10 का 12 भी हो सकता है। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान परम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम दिव्यम। बनारस के माता जी बताइए। 10 का 2 और 3 दोनों भी है और ये 10 का 15 भी है। पढ़े दीदी? ये तीनों हो चुके हैं, इसके अलावा कोई बताइए। 10 का 11 हाँ 11 बताइए माता जी। एव अनुकंपार्थात् अहम अज्ञानजं सम नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अज्ञानम 13 170 माता जी, आप लाइन में है क्या? ठीक है, बताइए बनारस के माता जी। क्या दीदी ये 10 का 9 भी पढ़े? ये इसमें भी बताया है। क्या बताया है माता जी? नहीं दीदी, इसमें तो पोशाक के बारे में बताया है। ठीक है, आगे आप ढूंढिए माता जी, फिर बताइए। सर्वं यततरुतं मन्ये यतं मां वदति केशव तर्हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुहा देवा दानवा। रोल नंबर बताइए अपना। अभी जिन्होंने श्लोक पढ़ा। 2340। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दुलिया से। ठीक है माता जी। आगे अगले फोन अनम्यूट किए हैं। रोल नंबर बताइए जिनका फोन अभी अनम्यूट हुआ है। अभी जिनका फोन अनम्यूट हुआ है, रोल नंबर बताइए अपना। हाँ जी, ओम शांति दीदी 232888। और पहले जिनका फोन अनम्यूट हुआ है बताइए। हाथ उठाया है तो अपने फोन पे भी ध्यान दीजिए ताकि क्लास में जुड़े हुए औरों का समय नष्ट न हो। माया जिनका नाम लिखा हुआ है, अपना रोल नंबर बताइए। संगम राठौर जिनका नाम लिखा है, अपना रोल नंबर बताइए। हेलो दीदी। हाँ हाँ जी। ओम शांति दीदी, मेरा नाम डॉन नंबर है 13-20-6। कहाँ से बात कर रहे हैं? आगरा से संगम राठौर। सरोज माता नाम है मेरा। आगरा मधुबन। आगे और फोन अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी 24526 हेप्पगोडी। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ आगे और फोन अनम्यूट किया है। 11909। 11909 फोन अनम्यूट है माता जी आपका। हाँ हाँ, ओम शांति ओम शांति।
हाँ बहन जी, ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, शब्दों में सिर्फ बताइए भगवान को कैसे जानने की बात आई हुई है यहाँ 10वें अध्याय में। ये प्रश्न पिछले टेस्ट में भी पूछा था। भगवान को जानना है तो कैसे जानने की बात आई है? तत्वपूर्वक 23 तत्वपूर्वक जानना पड़ता है। माना साकार को जानने से साकार में प्रवेश हुए निराकार को जानना है, इसका अर्थ है। ठीक है। जिस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि मेरे ही अच्छे बुरे भावों से ये सृष्टि चलती है, तो अच्छे बुरे भावों में से जो आपको याद है, बिना देखे कोई भी गुण बताइए 2-3। मेरे ही अच्छे बुरे भावों से ये सृष्टि चलती है, ऐसे जहाँ उल्लेख आया हुआ है, तो कोई भी गुण बताइए जो आए हुए हैं। दीदी 10 का 8 जी। चलन से चेहरा से ही मालूम पड़ेगी दीदी। कितना अच्छे से श्लोक का शब्द बताया है कि मेरे ही अच्छे बुरे भावों से। हाँ जी, ये मैं सारे जो भाव है मूलतः महादेव से ही होते हैं, तो उसमें जो गुण बताए हुए हैं वो कोई भी गुण बताने के लिए बोला है 2-3। हाँ जी दीदी, जैसे तो मैं साकार जगत का आदि उत्पादक हूँ और सृष्टि का हे कार्य बगोड़ी के माता जी, आपको भी उत्तर हाँ नहीं आ रहा है? हाँ, पांचवा देखना श्लोक, पड़ेगा। पांचवा बिना देखे कितनी बार ये प्रश्न हो चुका है। बिना देखे बताइए जो याद है 2-3 गुण। क्या बहन जी प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न ये पूछा, मेरे ही अच्छे बुरे भावों से मूलतः ये सृष्टि होती है, तो अच्छे बुरे भाव जो गुण बताए हुए हैं ना 10वें अध्याय में, वो गुण बताइए कोई भी। दीदी हम बताएं क्या? अच्छे गुण के लिए दीदी तत्वहीन, क्षमा भाव, सुख दुख उत्पत्ति, भय अभय की बिना देखे भावना। बता रहे या देख के? हाँ, थोड़ा देख के पहले ही देख लिया, इसलिए अब बिना देखे बता रहे हैं। ठीक है, आप पूछने के पहले भी देख लिया, ठीक है। हाँ अभी बिना देखे बता रहे। बताइए बताइए। हाँ, अच्छे गुण हो गए ना, बुरे गुण माना बुरे गुण माना बुरे इंदौर के चीज माता आती जी ना बहन जी। बताइए। दीदी उसमें बताया था मैंने, श्लोक नंबर तो नहीं बताओ ना तो वो तो हमने भी देख लिया था। उसमें यश अपयश संतोष समान ये सारा बताया था। समान भाव मैंने एक जैसे भाव, भेदभाव नहीं करते ना बाबा, किसी के साथ में पक्षपात नहीं करते ना, वो बताया है ना। और वो आगे तपस्या बताइए मैंने आत्मिक भुवनेश्वर के स्थिति माता जी 11,909। हाँ जी, बोले कि देखना नहीं है, पहले ही देख लिया है तो जितना याद है उतना ही बताइए, पढ़ पढ़ के नहीं बताइए। ये चौथी 5वीं बार 10वें अध्याय की रिवीजन के प्रश्न चल रहे हैं, अभी भी किताब देखना पड़ रहा है, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखा तो ठीक है, पूरा पढ़ते हैं तो उसमें बहुत समय जाता है। बताइए। नहीं मैं एक भी याद नहीं है? बाबा ने तो बोला है बाप के गुण भी याद होने चाहिए हमें। ठीक है, देख के बताइए 2-3। हाँ, मानसा के मत जी बताइए। एक तो दीदी संभाव सभी के प्रति, हम्म एक मन वचन प्रवचन की पवित्रता और निर्णय शक्ति। ठीक है, बताइए भुवनेश्वर के मत जी। इस श्लोक के अनुसार पता नहीं है, लेकिन वो सभी के प्रति समदृष्टि है और पक्षपात रहित है, और सब और बोलते हैं कि जैसे सभी के प्रति श्रद्धा भावना युक्त है, कोई किसी के प्रति मतलब छोटा बड़ा भाव ना हो। ठीक है मत जी। आगे 20,533 20,533 हाँ हाथ जी। उठाया है, फोन अनम्यूट है, रिप्लाई दीजिए माता जी। हाँ हाँ जी। माता जी प्रश्न ये है आपके लिए, श्लोक में ऐसे उल्लेख आया हुआ है। हाँ बोलिए। परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, इस श्लोक में क्या बताया हुआ है? परम ब्रह्म परम भाव।
हम्म परम परम पिता शिव है। हम्म परम भाव ये तो सभी प्राणियों का पिता है, बीज रूप है, ये अनादि है। ये ठीक बोलते है। हैं अभी दूसरा प्रश्न अगला। यहाँ 10वें अध्याय में बुद्धू और बुद्धिमान किन्हें कहा गया है? इंदौर के माता जी बताइए, बुद्धू और बुद्धिमान किन्हें कहा है? दीदी बुद्धिमानों की बुद्धि तो बाप है ना, जो और जो भगवान को और नहीं जो नहीं पहचानते वो बुद्धू हो गए। 10वें अध्याय में कुछ अलग प्रसंग से बोला हुआ है, बताइए। भुवनेश्वर के माता जी बताते हैं, आप दोनों में से कोई बताइए। दीदी हम बताएं? बताइए माता जी, बनारस के माता जी बताइए। आप वो होता है बुद्धिमान लोग, और पवित्र मन से जो याद करते हैं वो बुद्धिमान है। मतलब कि जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं वो मतलब कि ठीक रीति से याद नहीं करते। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में ये बात बताई हुई है कि जो भगवान के कार्य को जानकर कि भगवान ही इस सृष्टि का उत्पादक है, सब कुछ है, ऐसे जानकर जो निरंतर भगवान को याद करते हैं तो उन्हें बताया बुद्धिमान है। और जो और धर्म पिताओं वगैरह को याद करते हैं उन्हें बुद्धू कहा गया है। अभी अगला प्रश्न है, श्लोक में विभूतियों में ऐसा उल्लेख आया हुआ है, अगर हिंदी याद आता है तो बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं। अनंत चास्मी नागानाम, इसका हिंदी क्या है? जिन्हें आता है तुरंत नागों बताइए। में अनंतनाग मैं हूँ। नागों में अनंत नागु, ठीक है। कौन है अनंत नाग? ब्रह्म। मतलब ब्रह्म बाबा के बारे में बताए गए हैं। ठीक है। आगे 20,533, या तो बनारस के माता जी, आप दोनों में से बताइए। जशा नाम मकरश चास्मी, जशा नाम मकरश चास्मी, मैं बताऊं? बताइए। मछलियों में मगरमच्छ हूँ। ठीक है, मत्स्य अवतार के लिए, ठीक है। आगे जिनका भी, आगरा के माता जी आपने कुछ भी बताया नहीं है। विभूति शब्द का अर्थ बताइए आगरा के माता जी। ऐसा दीदी मैं तो पहली बार लगाया है, और अच्छा, मैं तो सुन रही हूँ आपका सबका। ठीक है। मैंने अभी आगे कुछ याद नहीं किया है। ठीक है माता जी। आगे अगला प्रश्न है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम, क्या अर्थ बताया? विद्याओं के बीच में मैं अध्यात्म विद्या। ठीक है। 20,533, माता जी आप बताइए। जहाँ सृष्टि का आदि मध्य अंत करता हूँ, कोई भी श्लोक बताइए जो आपको याद है, या महाकाल के लिए आया हुआ उल्लेख वाला कोई भी श्लोक बताइए अगर याद है तो। आदि मध्य अंत तो 32। बहन जी मैं बताऊं? दीदी मैं बताऊं? आदि अंतश्च 32 एक में। मिनट, मानसा के माता जी बताइए, मानसा के माता जी। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत स्थित अहम आदिश्च मध्यश्च सर्वभूतानां अंतश्च एव च। ठीक है। इंदौर के माता जी बताइए। दीदी 10 का 32 है ना, सर्गानाम आद्यंतस्य मध्यम च एवं अर्जुन। उसके आगे प्रश्न ये पूछा था कि हाँ बताइए, भगोड़े की माता जी बताइए। 8वां श्लोक भी आता है ना, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा न भजन्ते, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः, ये श्लोक भी आ सकता है ना। ठीक है। बाबा मुरलियों में ऐसे बताते हैं कि 500 करोड़ की हमें एक एक की जानकारी की क्या आवश्यकता है। जैसे बाबा बोलते हैं कि मैं एक एक का पार्ट बैठ करके तो खोलता नहीं हूँ, यहाँ हमें सबके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, बस एक भगवान के बारे में जानना चाहिए। क्यों सिर्फ भगवान के बारे में जानना है? क्योंकि एक को समझने पर सबको समझ सकते हैं ना। श्लोक में कहाँ इस बात का उल्लेख आया है, ये बताइए। किस श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है? बताइए मानसा के माता जी। स्थितो जगत, जिसके द्वारा वो सारे जगत को स्थिर करके अंश मात्र से टीकाकर में पुरुषोत्तम संयोग में स्थित है।
दीदी उसको हम जानना बताएं क्या? जरूरी है। बताइए इंदौर के मत जी। दीदी 10 का 39 है ना, यत्यच्च सर्वभूतानां बीजम ततम अर्जुन। मतलब मैं बीज हूँ ना, सब प्राणियों का बीज हूँ, तो बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ, तो बीज को जान लेंगे तो सारे वृक्ष को जान लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। ओम शांति। अभी आगरा के माता जी अगली बार पढ़ के रखिएगा अच्छे से, ठीक है? कौन सा श्लोक दीदी? कौन सा श्लोक नहीं, अध्याय पढ़ना शुरू कीजिएगा, 13वां अध्याय, ठीक है? अच्छा अच्छा दीदी। आगे अगले फोन अनम्यूट किए जा रहे। क्लास में अगर डायलिंग नंबर से कोई भाई जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। डायल नंबर से अगर कोई भाई अभी क्लास में जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। हेलो, शांति बोलो। ओम शांति भी। हाँ जी, हाँ, 1 मिनट। ओम शांति। हाँ जी। क्लास में अगर डायल नंबर से कोई भाई जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। अगर पहले से हाथ उठा है तो नीचे करके दोबारा उठाइए, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है छोटे फोन से कोई जुड़े हैं तो। रोल नंबर बताइए अभी जिन्होंने हाथ उठाया। ओम शांति। रोल नंबर है 2026 2026754। ठीक है। एक तो सूरत का फोन अनम्यूट है 27882। हाँ जी। 4783। हाँ जी। 812 हैदराबाद। ओम शांति। और एक कोचिन के भाई, ओम आपका भी शांति। फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ठीक है, आपको सभी को ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सोच करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मंत्र में कौन सा मंत्र बताया हुआ है जो विभूतियों में बताया हुआ है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र, ठीक है। संस्कृत बता सकते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः। श्लोक नहीं, गायत्री मंत्र का माने यहाँ विभूतियों में बाबा ने क्या शब्द गीता में आया हुआ है विभूतियों में? हाँ। गायत्री मंत्र। हाँ जी, ठीक है। गायत्री छंद सामहम। हाँ। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है। इसमें विशेषता थोड़ा है बहन जी। गायत्री छंद में 3 पाद होते हैं। हाँ। प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। तो 24 हो जाते हैं, 24 अक्षर। तो वो बाकी श्लोकों में क्या 4 पाद होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं, 32 अक्षर होते हैं बाकी पूरा सभी श्लोकों में। तो यहाँ जो है, जहाँ विराम, श्वास को विराम देना है तो पाद के अंत में विराम देना है। 8 अक्षर के बाद श्वास को विराम देना होता है। ये विशेष गायत्री मंत्र का। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम, अर्थ बताइए। कीर्ति श्री वाक्च नारी नाम। नारियों का वाक सामर्थ्य और वाग्देवी है। कीर्ति मीन्स यशस, जो नारियों की कीर्ति और श्री वाग्देवी ऐसे है। ठीक है। आगे अगला प्रश्न है, जानवरों में किसे बताया हुआ है विभूति के रूप में? शेर। बहुत सारा जानवर होता है। शेर, मकर। शेर बताया, सिंह बताया, सिंह बताया। मकर क्या बताया उसमें? संस्कृत बताइए। मृगेंद्र पक्षिणां वयन्ति। नहीं, मृगा नाम च मृगेंद्र। हाँ, मृगेंद्र। पक्षी में किसे बताया हुआ है? मयूर। मयूर। संस्कृत क्या बताया?
वैनतेयश्च पक्षिणां पक्षिणा। ठीक है। ऐरावत गजेंद्र, गजेंद्र माने हाथी। ठीक है। रुद्रानाम शंकरश्चास्मि। तो मैं रुद्रगणों में महारुद्र शंकर हूँ। ठीक है। यहाँ पर वायु और अग्नि के बारे में कोई विशेषता बताई हुई है बाबा ने क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में, किसी को याद है तो बताइए। वायु अग्नि के साथ जब मिलते हैं हाँ। तो और आपस के शक्ति में वो एकदम हाईएस्ट पोजीशन में आ सकता है, मतलब वो विनाशकारी बन जाता है। अगर नहीं है तो वो दोनों पावन के रूप में बनता है। हाँ जी, अग्निदेव और पवन देव को सखा बताया हुआ है और ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा विनाश कर सकते हैं। और ये विभूति का भक्ति मार्ग में हम लोग ये सुना है ना, गुरुवायुर टेम्पल। हाँ जी। गुरु मीन्स गुरु प्लस वायु दोनों इकट्ठे होते हैं तो वहाँ गुरुवायुर पुरेशा करके याद करते हैं इसको भक्ति मार्ग में। 20267 आपने कोई उत्तर नहीं दिया अभी तक, बताइए अक्षरों में किसे बताया हुआ है विभूति के रूप में? अक्षरों में अगर वो याद नहीं है तो महाकाल के रूप में किस विभूति को बताया है? काल काल अहमदाबादी आकार। हाँ ठीक है। और बताइए महाकाल का उल्लेख आया हुआ और कोई उल्लेख बताइए। ये तो मृत्यु सर्वहरस्य हम उद्भवश्च भविष्यता। हाँ जी। ठीक है। अभी इकट्ठा बताइए सारे जिस श्लोक में भी महाकाल के रूप में उल्लेख आया है या अंतकर्ता के रूप में उल्लेख आया है, जिन्हें याद है वो बताइए कहाँ का उल्लेख आया है महाकाल या अंतकर्ता के रूप में? स्वर्गाणाम आद्यन्तस्य मध्य च वा अर्जुन आत्म विद्या विद्यानां बाद प्रबोधता अहम। इसके बीच में अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत एक एक को बोलने दीजिए ताकि सभी बोल पाए। हाँ सूरज बताइए। आत्मा गुणाकेश ठीक है। हाँ बताइए हरिपुर के भाई, आप बताइए महाकाल के रूप में या अंतकर्ता के रूप में या भगवान के लिए जो उल्लेख बताया, कोई भी श्लोक बताइए। हाँ, इसमें बताया कि 10वां जगह 30 श्लोक में वरदस्मि दैत्यनम काल कलयतमहम मृगलम च मुगेलहम वैनतस्य पक्षिणम। और इसका रिफरेंस श्लोक भी है 11 जगह 32 श्लोक कालस्मि लोकक्षेत्र प्रवृद्धो लोकान समवर्तम यह प्रवृत्त नित्यविक्रम न भविष्यति सर्वे यह वथिता प्रत्येन के सीधा। तो 11 अध्याय का हो गया ना। यदि 10 के हाँ, 23 वो रेफरेंस के हिसाब से बता रहे। हाँ जी बताइए सूरज से जो बात कर। अस्मि वितेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्च अस्मि मेरु शिखरिणाम अहम। यहाँ अंतकर्ता के रूप में कैसे? नहीं, रुद्रगणों में महारुद्र शंकर हूँ। अच्छा ठीक है, अंतकर्ता के हिसाब से बताइए, अंतकर्ता के लिए जो उल्लेख आए हुए हैं। हाँ जी। आगे हैदराबाद आपने कुछ बताया? हाँ, कलयताप में ये भी आया है। और ठीक है। अभी 10वें अध्याय संबंधित काफी लंबे प्रश्न चले हैं, इसके पहले भी रिवीजन में भी हुआ है। तो बताइए ऐसा कोई टॉपिक है जो यहाँ छूटा हुआ है, जो प्रश्न में ही नहीं आया या जिस पर ध्यान नहीं गया है 10वें अध्याय में? ऐसा कोई भी टॉपिक है यहाँ पर जो छूटा हुआ हो? अच्छा, ये आया है क्या? शायद छूटा होगा कि भगवान खुद कह रहे हैं मैं ही सर्वोपरि सत्ता हूँ। जो आयो से सर्वदेव से काल तथा चित देवोलिवास स्वयं चैव वृषिणे करके श्लोक। वास्तव में वो अर्जुन भगवान से इस बात को बता रहे हैं। अच्छा। कि उनको
मना नारद और उन्होंने ऐसे कहा है व्यास ने कि भगवान ही, और आप भी मुझे स्वयं बताते हैं। ठीक है, भगवान बताते हैं अर्जुन को, इस हिसाब से उल्लेख। ठीक है। बहन जी, भाई जी, हाँ एक जी। ये हाँ। राम शस्त्रभुतामहम, ये इसका विशेषता क्या है? राम शस्त्रभुतामहम का क्या है? 31 श्लोक में आया था। हाँ। ये इसका बहुत विशेषता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, प्रणवो धनु शिरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेत्तव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। और धनुष 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 एक शरीर है, लचीला होती है, बेंड होता है, और उसको एक रस्सी बांधती है नीचे से ऊपर तक, वो उसको मन कहते हैं भक्ति मार्ग में। और जो बाण है, बाण के आगे ट्रायंगल रूप में एक निचीला होता है, उसको आत्मा कहते हैं। और ऐसे शास्त्रों में बताया है। हाँ, शास्त्रों में बताया है। अच्छा। प्रणव धनु, प्रणव मना तीन 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 मूर्ति का ज्ञान होना है। प्रणवो धनु शिरो ह्यात्मा ब्रह्म तल लक्ष्य उच्यते। लक्ष्य क्या है? भगवान लक्ष्य है। जो बाण खींच के डालने से वो टारगेट को लगता है, जिस चीज को मारना चाहते हैं उसको लग जाता है। लग जाता माना ये दोनों एक समान हो जाते हैं। आत्मिक स्थिति, वो धार होते हैं ना बाण का आगे, वो धार लक्ष्य को लग जाता है तो दोनों एक समान हो जाते हैं, साकार और निराकार एक समान हो जाते हैं, ऐसा बताया दीदी। उसके शास्त्र में ये एक और कहानी सुना हुआ है। जैसे ये अस्त्र शस्त्र विद्या जब सिखा रहे थे तो तीनों को, अर्जुन को, वो तीनों को जब पूछा था भाई तुम अभी शस्त्र उधर भेज दो तो उसमें आपको क्या दिखाई देता है? तो ये आम के पेड़ में आम का वो दिखाया हुआ है, उस पे वो सिर्फ अर्जुन ने बताया कि मैं सिर्फ एक आम का आम दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता। बाकी सब ने बोला कि मुझे पेड़ दिखाई देता है, आम का पेड़ दिखाई देता है, या मुझे कुछ और दिखाई देता है, ऐसे करके बोला हुआ है। तो लक्ष्य स्थान जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कहने का मतलब वो शास्त्र से मुझे ऐसे लग रहा है। हाँ, ठीक है। ये आपने जो बताया ना, वो किस में से बताया? हैदराबाद से अभी जिन्होंने उल्लेख बताया है। ये मुंडकोपनिषद में आता है। ठीक है। और ये जो भाई बताया वो महाभारत में। हाँ जी, महाभारत में कहानी तो बच्चों की इसमें भी आती है। हाँ जी, आगे बताइए। हरिपुर के भाई, आप कुछ कह रहे थे अभी। नहीं, दूसरा भाई मेरे को कुछ बुलाया ना, इसलिए मेरे को होना चाहिए, मैं थोड़ा बाद में जाना, सूरत इसलिए से आपने कुछ बताया। हाँ, ये 7 विधर्मियों में विधर्मियों के 7/7 49 मरुतों में मरीचि। तो दीदी वो पहले आपने बताया था कि ये बात क्लियर हो गई, मतलब आप बता रहे थे कि मतलब बताएं, मतलब दें वीटीडी नंबर ढूंढ के रखेंगे। हाँ, वैसे नहीं मिला, काफी हमने ढूंढा इसे और किसी किसी से भी ढूंढवाया, लेकिन ऐसे कुछ मिला नहीं उल्लेख। कई बार वो सॉफ्टवेयर उतना ठीक से ये नहीं करता, इसलिए भी। तो अच्छा। अगर कभी आगे मिलेगा तो नोट करके रखा ये प्रश्न, जिसमें क्लियर बाबा ने ऐसे कुछ बताया है तो बता देंगे। वो तो ये तो सुना ही था ना कि मारुतमना बाबा ने बोला है हवा के रूप में। बाकी ये मरीचि को जो 49 बताया हुआ है ना, तो इसका नहीं पता चल पाया वो 49 की गिनती। ठीक है। हाँ जी, बताइए। राम शस्त्र भूताम्यम के बारे में बाबा ने जो बताया है, कि जैसे कोई शस्त्र होता है उसके ऊपर रख करके छोड़ा जाता है, इसे राम शस्त्र, राम की मुख से जो वाणी निकलती है जिसको बताया गया ये औत्सुक और अव्यर्थ वाणी है। ये यही से जाता है ना, जिसको बताया जैसे कि सब शुल्क था सगु से धात राष्ट्र हृदयानंग व्यादार है जल स्थल आकाश, ऐसे दुनिया में कोई जगह नहीं जो राम का वाणी अंतिम समय में ऐसे तीखा और सशक्त वाणी है कि सभी के हृदय को विदीर्ण करने वाले। जो भी अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी है उनको तो हृदय विदीर्ण कर देगा, और जिन्होंने माने उस वाणी को कदर करते हैं वो उनको माने आनंद से, आह्लादित से ग्रहण कर लेंगे।
लेकिन ऐसे वाणी यही है, सबके हृदय में लास्ट में घुल जाएगा। चक्राते चक्राते सब चक्राते चक्राते उस वाणी को अपने हृदय में समा लेंगे, अर्थात ये मूर्तिमंत प्रतीक राम है जो भगवान रूप में लास्ट में सिद्ध हो जाएगा। इसके करके बताया था। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अभी म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। ओम शांति। फिर भी अगर 10वें अध्याय संबंधित अगर ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं हमें पता चल रही है, तो उसे सोच करके कोई भी टेस्ट के समय जब फोन अनम्यूट होता है तो बताइए। हाँ जी, ठीक है। अभी हाथ सभी के नीचे किए जा रहे हैं, और आज के क्लास में जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, जैसे अभी विभूतियों संबंधित चाहे 13वें अध्याय के प्रश्नों संबंधित एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, वो हाथ उठाइए। और इसके अलावा 10वें अध्याय को जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी हाथ उठाइए। 10वें अध्याय के श्लोक जिन्होंने नहीं पढ़े हैं और आज के क्लास में जिनका बिल्कुल फोन अनम्यूट नहीं हुआ है वो हाथ उठाइए। अभी जिनका भी फोन अनम्यूट होगा शुरू से श्लोकों को पढ़ते जाइए। कानपुर के मत जी पढ़िए श्लोक। बहन हम एक बात के लिए फोन हाँ उठाए जी, हाँ जी, बताइए बताइए। एक तो मरीची शब्द आया था, दूसरी बात है जप लिया ये आया था। तो हाँ। हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर सही हो तो बताइए, वरना आगे और जितना भी अध्याय 10 और 13 जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जितनी भी विभूतियों के बारे में जाना है, तो ये जो 49 है ना, 49 मारुति है, तो 50 के या जो दोनों अध्यायों का निचोड़ है कि हम एक व्यापी और संसार को ऊपर उठाने के लिए इन सारी विभूतियों का क्या रोल है, और अवनति के लिए हम कैसे शूटिंग कर पाते हैं। तो इन सब पे हमें श्लोक अलग तैयार या सब्जेक्ट करना है। मतलब कुछ लोग भक्तिमान बोलते हैं इनसे पढ़ने से क्या मतलब है, आप क्यों बताते हो ऐसे करके। तो इसका आंसर हमें चाहिए कि एक तो पहले तो जब लिया शब्दों का प्रयोग हम बचपन में सुनते आए हैं, जैसे कि बच्चों को डांटने के लिए मेरी माँ यूज करती थी कि जप लिया। जप लिया माने ऐसा भाव हमें ऐसे समझ में आता है कि कंप्लीट कर लिया उसको, काम को, क्या अच्छे तरफ या खराब तरफ, है ना, इसको कहते हैं जप लिया। ऐसा प्रयोग में आता था दूसरी लैंग्वेज में मेरे। अच्छा, दूसरी बात विभूतियों का, और एक और मरीची बोला है। तो मरीची के लिए हमारे भक्तिमार्ग में बचपन में कथा सुनी थी कि मरीची और मारीच और मरीची को बाढ़ की नोक पर राम ने इतनी दूर फेंक दिया था कि जब तक सतयुग रहेगा तब तक इनकी एंट्री नहीं होगी। तो जहां तक मेरा भाव समझ में आया कि ये सतयुग को नाश करने में ये सहयोगी बनते हैं, शायद जब दूसरे दूसरे धर्मों के संपर्क में आते होंगे शायद ये कन्वर्ट हो जाते हो, ऐसा अनुमान है। अभी हम कंफर्म करके नहीं, आपसे विचार विमर्श करना चाहते हैं सभी भाई बहनों से। ठीक है, ये तो देखना पड़ेगा। वैसे यहाँ श्लोक में विधर्मियों के हिसाब से ही बताया हुआ है मरीची और मारुत मना हवा। तो मारुत के हिसाब से तो ये स्पष्ट है सूक्ष्म शरीरधारी, और सूक्ष्म शरीर तो विदेशी और हवा विधर्मी का आत्मा ही ये करती है। और इस हिसाब से अब ये कहानी आपकी पहले टैली करनी पड़ेगी कि इसकी वास्तविकता कहाँ तक है, क्योंकि शास्त्रों में कई ऐसी और दंत हवा का कथाएं एक भी गुण होती है होता ना। है, जहां जहां से बहती है तहां तहां का गंध और दुर्गंध साथ लेके जाती है, यानी हाँ जी। संबंध संपर्क में आने वालों का प्रभाव से प्रभावित होना इनका लाजमी है। ठीक है, हाँ 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 जी। इस पे विचार करना चाहते हैं, इसलिए हाथ उठाया है। दूसरी बात, तीसरा और रह गया कि इन विभूतियों को जानने के बाद हम अपना उन्नति और अवनति में कहाँ तक भागीदारी हो सकते हैं, क्योंकि फॉलो करना है ना जो हमारे लिए आइडियलिज्म है, जिनको हम अच्छा मानते हैं। तो कोई अपने गुण से हिमालय का करता है, कोई किसी को फॉलो करता है, कोई किसी को फॉलो करता है। तो चेक करना है कि हम उन्नति में जा रहे हैं कि अवनति ये में जा रहे प्रश्न वैसे पूछा था जैसे 10वें अध्याय में पुरुषार्थ के हिसाब से खास बात कौन सी है, तो यही बात बताई थी शुरू में ही कि विभूति मतलब ही योग ऊर्जा से जन्म ली हुई आत्मा है। तो विशेष बनना है,
जिनका गायन है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मान्यता वाली चीजों को बताया हुआ है ना विभूति में, जैसे मत्स्य अवतार के बारे में, पशुओं में सिंह बताया, वैनतेय बताया। तो ये विशेष क्यों हो गए, इनमें ऐसी खासियत क्या आ गई? तो योग ऊर्जा, भगवान की याद की शक्ति को अपने में भरा। तो जब तक कोई भगवान से शक्ति नहीं लेते तब तक वो अद्भुत या विशेष बन नहीं सकते हैं। जो 41वें श्लोक में बताया, ऐश्वर्यवान तेजवान जो है वो मेरे योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो मतलब ऐश्वर्यवान भी बनते हैं, शक्तिशाली भी बनते हैं, प्रभावशाली भी बनते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि भगवान को निरंतर, जो श्लोकों में बताया, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, सतत भी और प्रीतिपूर्वक भी जो याद करेंगे तो विशेष कहलाए जाएंगे। और विभूति के रूप में, जैसे दुनिया में ये सब मान्यताएं क्यों चली आई, अग्नि की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, तो वास्तव में इस सृष्टि पर ऐसी कोई कोई आत्माएं हैं जिन्होंने इन सब बातों की विशेषताओं को धारण किया हुआ है। तो इसीलिए, लेकिन लोग जानवरों को, पत्थरों को पूजने लगे, वास्तव में उन्हें पूजने की आवश्यकता नहीं। कोई चैतन्य आत्माएं हैं जिन्होंने इस तरह खासियतों को धारण किया। तो खासियत उनमें आई कहाँ से? तो भगवान से जितनी योग ऊर्जा को या पावर को अपने आत्मा रूपी बैटरी में भरा है। तो पुरुषार्थी जीवन में भी खास इसी बात के लिए हमें समझना चाहिए, अगर अच्छा पुरुषार्थी बनना है तो ये करना जरूरी है। जरूरी है। लेकिन क्या है यहाँ का उपमा उपमेय में अंतर समझ नहीं पाते लोग। जैसे पत्थर के, जैसे कि हम पेड़ के, तो ऐसे कुछ गुण की उपमा माने तुलना करी जाती है, लेकिन जिससे श्रेष्ठता की तुलना करी जाती है उस जड़ को ही हम पकड़ के बैठ जाते हैं। भक्ति, इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। वही आधार को पकड़ा, मूल जो है उसको पकड़ते नहीं है। जिस सब्जेक्ट के लिए किसी की उपमा दी जाती है तो उस हाँ जी। उपमा तक ही सीमित रह जाना, ये हमारा 10 और 13 में डिफाइन करना है अलग अलग, जब भी किसी को समझाना है तो। ठीक हाँ है, जी, ठीक है। शांति। ओम शांति। आप श्लोक पढ़ेंगे क्या माता जी? अभी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। शुरू से पढ़ना है ना दीदी? हाँ जी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यस्य अहं प्रियमाणं वक्ष्यामि हितकाम्या न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्ष अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वस्य यो माम् अजम् अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम् असम्मूढं च दीदी शब्द मर्तेषु मर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते बुद्धि ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम शम सुखम दुखम भव अभाव भयम च अभयम एव च अहिंसा अहिंसा समता पुष्टि तप दानम यश अशश अयश भवन्ति भावा भूतानां मम मत एव। और ये शब्द भी दीदी नहीं आता है। पृथक विधा, पृथक विधा, पृथक विधा। ठीक है। समय ज्यादा नहीं है ना, इसीलिए मत जी आप बाकी पढ़ के रखिएगा। हाँ बताइए। मुझे ना एक क्वेश्चन विभूति के बारे में पूछना था। जैसा आपने बताया ना कि जो नंबरवार जो विभूतियां होती है ना, मतलब ये योग और शक्ति मतलब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार वो अंदर बढ़ती है। लेकिन जैसे जो जड़ जो भी चीजें हैं ना, जैसे पर्वत हुआ, नदियां हो, तो जैसे वो शक्ति मतलब इन चीजों में वो कैसे आ जाती है? जड़ नदियों में, साग मतलब जैसे पर्वत में, जैसे बताए ना, तो बाबा ने ये बात बताई हुई है ना कि जैसे मनुष्य परिवर्तित होता है तो उसका असर जड़ प्रकृति पर भी हो जाता है। मनुष्य अभी जैसे कि बाबा सबसे पहले मनुष्य आत्माओं को चेंज कर रहे हैं ना, तो मनुष्य आत्मा जैसे चेंज हो जाती है तो उस आधार से हमारे वाइब्रेशन का असर जड़ प्रकृति पर हो जाता है। इसके लिए बाबा ने बताया, जैसे देखिए बाबा मुरलियों में बताते हैं ना कि अगर हमारे संकल्प शक्ति पावरफुल है तो हम अपने जो 5 तत्वों की प्रकृति अर्थात शरीर, हमें टेंशन हो गया तो शरीर में बीमारी आती है। हम अगर फ्रेश माइंडेड है तो शरीर में बीमारियां कम होगी, स्वस्थ रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। तो इसी तरह से मनुष्य आत्माओं के वाइब्रेशन के कारण आज देखिए प्रकृति के मौसम क्यों बदल रहे,
मनुष्य ने पोल्यूशन किया, पापाचार बढ़ रहा है, जिसके कारण से सृष्टि पर उसका असर हो रहा है। तो इसी तरह से मनुष्य आत्माएं जब अपने वाइब्रेशन को बदलती है तो ये जो जड़ चीजें हैं इन पर भी उस वाइब्रेशन का असर हो जाता है। अच्छा, इसके लिए एक VCD नंबर है माता जी, 2-3 है, आपको अगले टेस्ट में नंबर बता देंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। और है ना, एक है ना, थोड़ा सा मेरे बीच में क्लास मिस हो गई थी। आपने हाँ। कौन से मतलब अध्याय को पढ़ने के लिए कहा है अगले टेस्ट के हिसाब से? दूसरा अध्याय माता जी, दूसरा। ठीक है दीदी। हाँ, दूसरे अध्याय की रिवीजन कराई जाएगी सिर्फ टेस्ट के दिन में, क्योंकि मेन रिवीजन तो चल रही है अभी, 13वां अध्याय और 11वें अध्याय की शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ टेस्ट के दिन में ओरली प्रश्न पूछे जाएंगे दूसरे अध्याय पर। ठीक है दीदी। कहाँ तक है, मतलब पूरा ही पढ़ना है ना? नहीं, शुरू के पढ़िए, क्योंकि 72 श्लोक तो ज्यादा हो जाएंगे। शुरू के 20-25 श्लोकों को पढ़ के रखिए। ठीक है दीदी। ठीक, आगे पढ़िए हेपागोडी के माता जी 6वें श्लोक से। ओम शांति दीदी। हाँ जी। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वार मनवस्तता मद्भाव मनसा जाता येषां लोक इमां प्रजा एतां विभूतिं योगां च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशया। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गता बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन मामुपायन्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थ महामज्ञानजं तमं नाशमा अम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्। ठीक है माता जी, रुकिएगा, आगे पढ़िए। अगरतला। हाँ जी। 10 का आवाज कट रहा है, बताइए। ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೀಗ ಪೂರ್ತಿ हेलो हाँ जी, पढ़िए पढ़िए अगरतला। तवाम तम है आहु तम तम ऋषय सर्वे देवर्षय नारदः तथा असितो देवलो वैशय स्वयं चैव भविषि मे सर्वम् एतत् ऋषयं मन्यते यत मां वदसि केशव नहि ते भगवान् व्यक्तिं विदु देवः न दानवः स्वयमेव आत्मानं वेत्त तं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देव जगत्पते भक्तम् हर्षेण दिव्या हि आत्मविभूतय याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् तं व्यप्य तिष्ठसि कथं विद्धम् अहं योगेन तं तवां सदा परिचिन्तयन् केषु च भावेषु चिन्तयत् असि भगवान् मया विस्तरेण आत्मना योगेन विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिः शृण्वन्तो न अस्मि मे अमृतम्। ठीक है, थोड़ा उच्चारण सुनकर प्रैक्टिस कीजिएगा आप। वैसे ठीक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं जो शब्द अटक रहे तो वो ठीक हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक, हाँ जी। आगे अगला फोन अनम्यूट है, पढ़िए माता जी। फोन अनम्यूट है। हाँ जी, पढ़िए। भगवान वाद है ते
यानी विद्या ही आत्मभूतेस्यः धन्या कुरुक्षेत्र नास्मि अंतःविस्तरते में अहम आत्मा गुणक्षेत्र परभूता अहम अपिक्षेत्र मध्यम च भूतानम अल्फा एवं च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रविः आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषा रविः अस्तुमानि मरीच्यः मरुतम असिम नक्षत्रान् अहम अति देवानां सामवेदः अतिम देवानां अतिम वासुदेव इंद्राणीं मनुष्य अतिम भूतानां असीमिं चेतन। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। अहमदाबाद की माता जी। हाँ, वेदानां सामवेद अस्मि देवाना अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनस्व अस्मि भूतानां अस्मि चेतना रुद्राणां शंकरस्य अस्मि वितेशो यक्षरक्षसं वसूनां पावकश्च अस्मि मेरु शिखरिणाम् अहम् पुरोदशं च मुखं मा विधि पार्थ बृहस्पति सेनानीना अहं स्कंद सरसम् अस्मि सागर महर्षिणां भृगु अहं गिरा अस्मि एकम् अक्षरं यज्ञानां जप यज्ञ अस्मि स्थावराणां हिमालय अस्वस्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गंधर्वाणा चित्ररथ सिद्धानां कपिलोकमुनि। ठीक है माता जी, रुकिएगा, आगे पढ़िए। फोन अनम्यूट है, पढ़िए माता जी। 10-263 माता जी पढ़ेंगे क्या आप? ओम शांति। अस्वस्थ सर्वरक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्वर्यम् अश्वानां विद्धिमान् अमृतो दुर्धर ऐरावतं गजेन्द्राणां नारायणं च नराधिं अयुधानां अहं व्रजं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्च अस्मि कंदर्प सर्पाणाम् अस्मि वासुकी। ठीक है माता जी, आगे पढ़िए। उषा माता जिनका नाम लिखा है, पढ़ेंगे क्या माता जी आप? आगे पढ़िए। कविता माता हनुमाकुंडा माता जी पढ़िए। अनन्ताश्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यान् चास्मि यमः संयमा मातमहम् प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कालतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झुषाणां मकरस्मि श्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यां चैव महार्जुन आध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वसामसिकस्य च अहमेवाक्षसा कालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहराश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्तात्स तथास्नाहं तथा साम्यं गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। ठीक है माता जी, ठीक, आगे पढ़िए माता जी। अस्मि तेजस्विना अहं जय अस्मि व्यवसायः अस्मि सतत्वं
सतत्वताम् सत्वम अहम् सत्ववतामहम्। तत्त्ववताम् अहम् ऋषीणां वासुदेवः अस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनाम् अपि अहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैव अस्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवताम् अहम् यच्च अपि सर्वभूतानां बीजं ततम् अर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् य न अन्तः अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु उद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यत् यत् विभूतिमत् सतत्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोश्च संभवम् अथवा बहुना एतेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। ठीक है। हाथ वैसे भी अभी काफी सारे उठे हुए हैं, लेकिन अभी अगले क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो जिन्होंने भी श्लोक नहीं पढ़े हैं तो 1-2 क्लासेस में सिर्फ श्लोक पढ़ने के हिसाब से फोन अनम्यूट किए जाएंगे, तो रेडी करके पढ़ के प्रैक्टिस करके रखिए ताकि आप फास्ट पढ़ सके श्लोक। जैसे कोई कोई पढ़ते समय काफी स्लो पढ़ते हैं, तो डेली पढ़ेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, उच्चारण भी सही होगा। जिनके भी हाथ उठे हुए हैं, आज जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, रेडी करके रखिए। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।